ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ सुनते हैं। वो प्रोग्राम सफलतापूर्वक हुआ है। कहीं कहीं से खबर आई है, सूचना ये मिली है कि भारत सरकार ने हमारे किसानों को अरेस्ट भी किया है। लेकिन यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जिस आदमी को अरेस्ट करना बनता है, अगर उस आदमी को सच में अरेस्ट कर लिया जाए, उसको मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया जाए, तो मुझे लग रहा है कि ये सब शांत हो सकता है। ये नहीं होने था, ऐसा प्रोग्राम होने की कोई संभावना नहीं थी। इस प्रोग्राम होने की वजह सरकार जानती है। सरकार को पता है कि जब से वो घटना घटी है, तभी से किसानों ने ये इस आज का जो कार्यक्रम है, इसका आह्वान कर रखा था, घोषणा कर रखी थी। तो आज तक उस व्यक्ति को, अजय मिश्रा को, उसके मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया गया, उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। और उससे भी आगे जाकर अगर और बात देखें कि उन्हीं के एक साथी से 2 वेपन भी बरामद कर चुकी है सरकार। उनकी जो गाड़ी थी, उनमें से भी जले हुए हालात में कुछ वेपन प्राप्त हुए हैं। वो सब अपने आप उनकी गुंडागर्दी, उनकी अनेरगर्दी को दर्शाते हैं। वो बताते हैं कि किस तरीके से वो किसानों का कत्लेआम करने के लिए निकले थे, और गाड़ियों के नीचे रौंद कर जिस तरीके से उन्होंने किसानों का कत्ल किया है, वो पूरी दुनिया को पता चल गया, पूरे देश ने देख लिया। और उससे पहले मंत्री जी का बयान, मंत्री जी का बोलना उस तरीके से ये सिद्ध करता है कि उन्होंने बता दिया कि हम कौन हैं। जो होने का उन्होंने संकेत दिया, वो उन्होंने कर कर दिखाया भी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि आप इनको लठ मारो, अगर जेल चले जाओगे तो नेता बनकर निकलोगे, ये सब बातें क्या दर्शाती हैं? इनकी दादागिरी, इनकी गुंडागर्दी का संदेश देती हैं। इसी में से उनकी दरिंदगी की बदबू आ रही है। और उसको गिरफ्तार है, इतना कुछ होने के बावजूद भी अजय मिश्रा को उसके पद से बर्खास्त ना किया जाना और उसे गिरफ्तार ना करना, और उल्टा किसानों को, प्रोटेस्ट करने वाले किसानों को गिरफ्तार करना अति निंदनीय और शर्मनाक बात है इस भारत सरकार के लिए। और मैं यहाँ तक भी कहूँगा कि सरकार मत सोचे कि आपके थाने, आपकी जेल किसानों के इस आंदोलन को रोक पाएगी। जितना लोगों को आप जेल में फेंकने का काम करोगे, लोग उतनी भारी संख्या में निकलकर इसके विरोध में जेल जाने के लिए आएंगे, और आपकी जेलें छोटी पड़ जाएंगी। आप उन लोगों को रोक नहीं पाओगे, संभाल नहीं पाओगे। इस बात की मैं आपको चेतावनी देता हूं। लोग तैयार बैठे हैं इसके लिए भी, आपने देख लेना अगर आप ये करना चाहते हो तो। दूसरी बात, मैं हमारे किसान भाइयों को एक निवेदन करना चाहता हूं। भाइयों देखिए, हम बार बार ये बात कहते आ रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी को हमारा आंदोलन पॉलिटिकली नुकसान पहुंचा रहा है, उसके रिएक्शन में 100% ये क्लियर है बात कि बीजेपी भी षड्यंत्र रचेगी हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए, हमारे आंदोलन को बर्बाद करने के लिए, इसको बिखेरने के लिए। तो मेरे भाइयों, उस घटना को जो सिंघू बॉर्डर पे 15 तारीख को घटी है, उस घटना में अगर जो उस आदमी ने, जो निहंग सिंह ने बताया, और उस आदमी ने जो बोला कि हमारे साथ 20 आदमी और भी हैं, ये तो हमारे लिए और भी सतर्क होने की बात है। सभी को पूरी समझदारी से, पहरेदारी से समय गुजारने की जरूरत है भाइयों। ये तो ठीक रहा कि वो आदमी पंजाब का था,
और सिख भाईचारे से में से था। अगर कहीं वो आदमी किसी और स्टेट का होता और वो आदमी हिंदू भाईचारे में से होता तो फिर देखते इस आंदोलन की दशा क्या होती और इसका रूप क्या होता। इन सभी बातों से हम सभी ने सतर्क रहना है, समझदारी से काम लेना है। आंदोलन को बचाना है तो 1% हम सबको इस आंदोलन पे और इन 3 काले कानूनों पे ध्यान केंद्रित करते हुए इस लड़ाई को आगे ले जाना है, जीतना है। जीतने के लिए यहाँ पे बड़ी संख्या में हमारी गैदरिंग होनी, बड़े इकट्ठ होने बहुत जरूरी हैं। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।